रुको, स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये है उस युद्ध का सच जहां इंसान नहीं, खुद विनाश लड़ रहा था। ये है महाभारत के उन 5 योद्धाओं की कहानी जिनकी ताकत इतनी भयानक थी कि अगर वो पूरी शक्ति से लड़ते तो शायद आज ये दुनिया ही नहीं बचती। अब सोचो, एक ऐसा योद्धा जो अकेले पूरी सेना को खत्म कर सकता था, एक ऐसा योद्धा जिसे मारने के लिए भगवान को भी चाल चलनी पड़ी, और एक ऐसा योद्धा जिसका गुस्सा खुद समय से भी खतरनाक था। तो चलो शुरू करते हैं महाभारत के 5 सबसे खतरनाक योद्धाओं की ये खतरनाक कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर 5, भीम। अगर महाभारत में किसी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी तो वो था भीम। भीम सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो एक चलता फिरता विनाश था। कहा जाता है उसके पास 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। अब सोचो, एक इंसान जिसकी ताकत हजारों हाथियों के बराबर हो तो वह क्या नहीं कर सकता। जब भीम गदा उठाता था तो जमीन कांपती थी। उसका गुस्सा उसकी असली ताकत था। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम ने कसम खाई, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा और दुशासन का खून पीऊंगा। और ये कोई गुस्से में बोली गई बात नहीं थी, ये एक वचन था जो उसने पूरा किया। जब युद्ध हुआ तो भीम ने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को खत्म कर दिया। दुशासन, जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, भीम ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। और फिर उसने अपना वचन निभाया। ये वो पल था जब भीम इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था एक विनाश। नंबर 4, कर्ण। कर्ण महाभारत का सबसे दुखद और सबसे खतरनाक योद्धा। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर आया था, जिसे कोई भी हथियार छू नहीं सकता था। अब सोचो, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका भाग्य। कर्ण जितना शक्तिशाली था उतना ही अकेला भी। जब उसने युद्ध में कदम रखा तो देवता भी डर गए। उसके पास था इंद्र का दिया हुआ दिव्य अस्त्र, वो एक बार में किसी को भी खत्म कर सकता था। लेकिन उसने उसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जब उसका रथ जमीन में धंस गया, जब उसके पास हथियार नहीं था, तब उसे मार दिया गया। अगर कर्ण के साथ धोखा ना हुआ होता तो शायद महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। नंबर 3, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो भगवान का सबसे बड़ा हथियार था। उसके पास था गांडीव धनुष, एक ऐसा धनुष जिससे निकला हर तीर एक मौत का संदेश होता था। लेकिन अर्जुन की असली ताकत थे भगवान श्री कृष्ण। जब खुद भगवान तुम्हारे सारथी हो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, कर्ण और कई महारथियों का सामना किया, और उसके पास था पाशुपतास्त्र जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। अब सोचो, अगर अर्जुन उस अस्त्र का इस्तेमाल कर देता तो क्या होता। शायद आज हम ये कहानी सुन ही नहीं रहे होते, लेकिन अर्जुन ने हमेशा नियंत्रण रखा, और यही उसकी बात उसे महान बनाती है। नंबर 2, भीष्म। भीष्म एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर खुद मौत भी रुक जाती थी, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो अपनी मौत खुद चुन सकते थे। अब सोचो, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई मार ही नहीं सकता था। भीष्म ने अकेले ही पूरी पांडव सेना को रोक दिया था। अर्जुन जैसे योद्धा भी उनके सामने कमजोर लगते थे। जब तक भीष्म युद्ध में थे पांडव जीत ही नहीं सकते थे। आखिरकार उन्हें हराने के लिए एक चाल चली गई। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने तीर चलाए और भीष्म तीरों की शैया पर लेट गए, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि मौत भी उनकी अनुमति का इंतजार कर रही थी। नंबर 1, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे खतरनाक और सबसे डरावना योद्धा था, क्योंकि वो आज भी जिंदा है। उसे श्राप मिला था कि वो कभी मर नहीं सकता, लेकिन असली डर था उसका गुस्सा। जब उसके पिता द्रोणाचार्य मारे गए तो अश्वत्थामा पागल हो गया। उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, और उसने उसे पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया। ये वो पल था जब महाभारत युद्ध से भी आगे बढ़ गया। ये बन चुका था प्रलय। भगवान कृष्ण ने किसी तरह उसे रोका, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, और इसी दर्द के साथ वह कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा।